વીસ સંવત 2492 માહ 13 શુક્રવાર તારીખ 18/2/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી દોલતરામજી કૃત 6 ડાળામાં ચોથી ડાળના શ્લોક 9 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 29. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निजाता. दौलत राम जी कृत ढाला है, उसकी चौथी ढाला, उसका 8 श्लोक हुआ. 9वां श्लोक पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध और तात्पर्य की बात. पाप फोर माई हरख विलखो मत भाई यह पुद्गल पर जाय उपजीवन से फिर थाई. लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग नौन पंद निचवा तुम जाओ. वो क्या कहते हैं, ये आत्मार्थी प्राणी दौलत राम जी संबोधन करते हैं कि पूर्ण फल में पूर्ण के फल में हर्ष न करो. करो का कोई पुण्य बंदा हो, दया दान व्रत भक्ति अथवा करुणा कोमलता का शुभ भाव से पुण्य बंदा हो, वो पुण्य बंद में अनुकूल बाय की सामग्री मिलती है. धन, मकान, दुकान, कीर्ति, निरोगता, ये सब पूर्व का पुण्य का फल है. समझ में आया? ये वर्तमान प्रयत्न का फल नहीं. लक्ष्मी मिलना, धन, मकान, दुकान आदि चलना, दुकान चलना, मकान मिलना, कीर्ति मिलना, शरीर में निरोगता रहना, अनुकूल परिवार समाज आदि रहना, अनुकूल भागीदार मिलना. भागीदार क्या कहते हैं? हिस्सेदार. ये सब पूर्व का पुण्य का फल है. उसमें हर्ष करना और मिथ्या दृष्टि उसमें प्रसन्नता मानते हैं. समझ में आया? और नहीं सुना कि जो अंदर यही गया मनसू भाई तुम देखो अंदर छे. पुण्य फल में हरख न कर, अपना स्वरूप आनंद ज्ञान मूर्ति है, उसकी जिसको दृष्टि हुई है ऐसा सम्यक ज्ञानी को पूर्व का पुण्य का फल में हर्ष नहीं होता. ये तो पुद्गल की पड़िया है. पूर्व का कर्म बंधन हुआ पुण्य भाव से, इसमें कर्म बंधन के कारण से उसमें संयोग मिला फल काल में. लक्ष्मी, मकान, दुकान ये चले. कोई मानस एम माने कि हम व्यवस्थित व्यवस्था करते हैं तो दुकान चलती है, मकान चलता है, और नौकर चाकर हम बराबर बुद्धि का बल वापरते हैं तो व्यवस्थित काम रहते हैं. कहते हैं मुंड है वो. दाया मानसी भी किसको कहना? समझ में आया? दाया दाया कहते ना चतुर, जो तुम्हारी भाषा में चतुर
मणिकंठ जी, किसको चतुर कहना या ना पाड़ते है। पूर्व का पुण्य जो बंदा है, शास्त्र में चला है बात, वो दान के अधिकार में दान देने का बात चलता है न, क्या ऐसा अधिकार लिया पद्मानंद आचार्य महाराज कि भैया कहीं पूर्व का पुण्य के कारण तेरे लक्ष्मी आदि मिली है, जैसा कौवा होता है न, उसको उकड़िया क्या कहते भैया, खुरजन, वो खुरजन होता है न खिचड़ी भात आदि का, ये खुरजन मिलते हैं तो कौवा अकेला नहीं खाते हैं। समझ में आया? खिचड़ी चोखा और नीचे माल खा लेते हैं तो वो खुरजन होता है, बाहर निकाल देते हैं, अपना मकान पास है, ऐसी थोड़ी पत्थर की कुंडी रखते हैं, कुंडी उसमें ना से तो कौवा आकर खाए, तो कौवा अकेला नहीं खाता, कौवा 2-5 पक्षी बुलाकर खाते हैं। ऐसे आचार पद्मानंदी आचार दिगंबर मुनि संत जंगल में रहते थे, उदान का अधिकार वर्णन करते हैं। उसका ऐसा बताया कि जैसे कौवा अकेला नहीं खाते हैं, ऐसा तेरे पूर्व से कोई आत्म शांति दादी थी, है? जला हुआ, ये आत्मा का धर्म जला था और उसमें तेरे पुण्य भाव हुआ था। समझ में आया? पुण्य भाव जो पूर्व हुआ था वो आत्मा की शांति तो दजी थी, जली थी, बड़ी थी। भगवान आत्मा शुद्ध अनाकुल अपसाय स्वभाव, उसमें जितना शुभ भाव उत्पन्न होता है, इतना भी आत्मा का धर्म की शांति का नाश होता है। समझ में आया? ऐसा पुण्य से तेरे कोई पैसा आदि मिला हो कि जला हुआ है तेरा पुण्य, और उसमें जो फल में 1 किला खाएगा ने दान में राग मंद करके दान आदि में धर्म प्रभावना आदि में नहीं खर्चेगा तो कौवा में से जाएगा, कौवा में से जाएगा। कौवा 1 किला नहीं खाते हैं, वो सब मिलकर खाते हैं। ऐसे तेरा पुण्य पूर्व का जला हुआ पुण्य है, ये पुण्य का फल में भी 1 किला राग मंद न करके 1 किला भोगने में पाप करेगा तो कौवा में से भी उसमें क्या लिया न्याय कि पूर्वे से पुण्य किया था, उसमें आत्मा की शांति जली थी। समझ में आया भाई? है ना, 5-50 लाख बाद धूल मिले देखा है वो बम्बई, देखा है बाहर में पैसा 5-10 लाख 25 लाख, ये पूर्व का पुण्य में शुभ भाव था, आत्म शांति से विरुद्ध भाव था। इससे शुभ भाव से पुण्य बंधा और पुण्य के फल में तेरे असामग्री चलती है, उसमें हरख मानना, मैं किया, मैं चलाया, हम है तो दुकान मकान सब चलते हैं। क्यों की हर्ष न कर भगवान हरख न कर भाई, अपना चिदानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा, उसकी शांति में एकाग्र होकर प्रसन्नता प्राप्त करना, वो छोड़कर पूर्व का पुण्य का फल में प्रसन्नता करना, वो तो मिथ्या दृष्टि का भाव है। समझ में आया? जो है तो ग्रस्त में रहने वाला और वस्तु की स्थिति को वर्णन जैसा शास्त्र करते हैं इसी स्वप्न में सरदारा में किया, सादी सरल हिंदी में, पुण्य ही प्राणी पुण्य फल माही, पुण्य ना फल, शरीर में निरोग रहना वो पूर्व का पुण्य का फल है। पच्च खाए तो बराबर शरीर को निरोग हम रख सकते हैं, ऐसा कभी है नहीं। समझ में आया?
पच्छ खाइए ऐसा खाइए हमारा शरीर निरोग रहे, ऐसे है नहीं। शरीर में निरोगता का रहना पूर्व का पुण्य बंदा हो उसका फल है। उसमें अभिमान करना कि हम बराबर पच्छ खाते हैं, शरीर में निरोगता रखने का उपाय करते हैं तो निरोगता रहती है। ना पारते भगवान ऐसा न कर। समझ में आया? तेरे हरक न कर, हरक न कर। उसमें हरक करने से आत्मा की शांति लूटा जाती, बढ़ जाती है। दूरमा पैसा हो नरक न छखंड राज चक्रवर्ती न था। 6 खंड का चक्रवर्ती को राज था, हमारा नहीं, हमारा। ये तो पूर्व का पुण्य का फल, वो पुण्य जड़ा तो मिला है। अज्ञानी ये मानते हैं कि मेरे मिला। शास्त्रकार एम कहते हैं तेरा पूर्व का जो पुण्य लॉन लेकर आए थे और लॉन बहुत जल गई तो मिला है। मनगंजी क्या पूर्व की लॉन पुण्य की लेकर आई थे, न पड़ी थी। जैसे कोई पास 5 लाख की लॉन हो और 5 लाख बता दिया, 5 लाख आया, 5 से 1000, 5 से 1000 आया ना 5 लाख में, तो उनके मेरे 5 से 1000 आया, 5 से 1000 5 लाख आया। शास्त्र कहते पूर्व की तुम तेरी पुण्य लॉन लेकर आए थे, ये लॉन जल गई, ये लॉन बढ़ गई, बड़ी तो तेरे दिखने में आता है वकील। तो कहते हैं पूर्व का पुण्य के कारण मिली चीज वो पुण्य जलते हैं, दिखते हैं, उसमें अभिमान नहीं करना, हरख नहीं करना भैया। वो जड़ की पर्याय है, माटी की पुद्गल की पर्याय। किसमें हरख तेरे करना? तेरे आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। आनंद का अंतर संतोष प्रकट कर, शांति राग से पृथक कर, अपना आत्मा में शांति का संतोष प्रकट कर। वो तेरे प्रसन्न होने का है। तो बाहर की लक्ष्मी का प्रसन्न कर मानना वो तो मूल जीव का लक्षण। समझ में आया? पाप फल में द्वेष न कर। पूर्व का पाप का फल आया, शरीर में रोग। समझ में आया? अनुकूल का वियोग, प्रतिकूल का संयोग, सब वांझियापना, वांडापना, कुटुंब नहीं, कबीला नहीं, लक्ष्मी नहीं, 1 महीने 50 रुपया की कमानी भी नहीं। ऐसी प्रतिकूलता कोई पूर्व का पाप के कारण से हो, धर्मी विषाद नहीं करते हैं, खेद नहीं करते। समझ में आया? खेद तो अपना धर्म न हो तो भी कभी खेद होता है। अरे आज हमारी एकाग्रता शांति में न हुई। समझ में आया? विकल्प संकल्प की झाड़ में हम हमारा आत्मा में एकाग्र न रह सका, उसका खेद हो। पर प्रतिकूलता में ज्ञानी को खेद होता नहीं। वाला न वालो पुत्र मर जाए, स्त्री मर जाए, ऐसी चीज है। पाप का उदय में ऐसा प्रतिकूल संयोग आता है, अनुकूल चले जाते हैं। उसमें आत्मा को हरक संतोष मानना नहीं, हरक में खेद नहीं करना उसमें। समझ में आया? रत्नकुंड साहु का आचार में लिया है कि मेरे सम्यक दृष्टि सावक ऐसा विचार करते हैं कि मेरी आत्मा संपदा शुद्ध आनंद श्रद्धा ज्ञान की शांति मेरी पास है, तो मेरे बाहर की संपदा को क्या काम है। समदभद्राचार रत्नकर्ण सावकाचार बनाया है। रत्नकर्ण सावकाचार, करण कर्ण रतन का करण लिया। ऐसे भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से रहित अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसकी दृष्टि और ज्ञान किया है और उसमें स्थिरता सावक करते हैं, वही उसका रत्न करण है। समझ में आया? बाहर की समझा मेरे क्या काम है। मेरी शांति मेरे में एकाग्र में होता हूँ और मेरी अंतर में धर्म की शुद्धि की वृद्धि होती है, तो लक्ष्मी से क्या काम है।
અને अंतर की शुद्धि की वृद्धि न हो तो भी लक्ष्मी से मेरे क्या काम है। समझ में आया? हाँ, तो लक्ष्मी सर्वस्व हो गया। ठीक है क्या अर्धू जीवन? अच्छा है ये ना पाड़ते हैं यहाँ धूड़ में अंग्रेजी ने बांध के भी था उसको। हाँ लिखा हुआ है ना अज्ञानी मूड तो बहुत लिखे ने। आई तो भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर तीर्थंकर देव फरमाते हैं तो सावक सम्यक दृष्टि आत्मा का शांति का संतोष प्रकट करने वाला ये पर चीज में संतोष मानते हैं और प्रतिकूलता में उसको खेद दुख होता नहीं। आने वाली जाने वाली चीज हो उसके कारण से आती जाती है। ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मी को हर्ष में विश्वास अंतर में होता नहीं। ऐसे तो नाम धरावे हम साव कहे नाम धरावे क्या आया थैली में चिराता भराओ थैली में क्या कहते थैली जेवर थैली थैली चिराता भरा ऊपर लिखा शक्कर क्या चिराता मीठा हो जाएगा। ऐसे हम सावक सावक क्या तो नाम लिखा तो अंदर में हुआ एक नहीं की मिठास आत्मा विकार ने शरीर सा संग से भिन्न अपनी दृष्टि ने ज्ञान करे बिना जितना सावकपना नाम धराते हैं ये अंदर में शक्कर चिराता भरा है ऊपर से नाम शक्कर लिखा ऐसी बात है। समझ में आया? अहिया जो कहते हैं वो दौलतराम जी पाप फल में द्वेष न कर। अरे हमारे रोग आ गया हमारा शरीर जीर्ण हो गया लक्ष्मी चली गई पुत्र मर गया स्त्री जल के मर गई मकान जल गया उस समय बीमा वाला टूट गया है एक है બધું મકાન જળા ત્યાં વિમાન વાળો ભાંગ્યો શું કહેવાય વીમો કમાવો આ વીમો લીધો ને વીમા ત્યાં વીમા વાળો ભાંગે टूट जाए यहाँ दुकान जल जाए घरे स्त्री बढ़ जाए अरे लड़का मर जाए लड़का घर मर जाए मत नहीं जाए तो लड़का मर जाए की करिए रांधे लड़की शरीर में रोग समझ में आया। डाक्या है डाक्या फूल के पैसा हो ने डाक्या थोड़े तो निकला नहीं ऐसा है। हाँ और सब जगह दूर हो जाए ऐसा कैसे भूख हमारे रामनगर पास लाखन का दाम है भावसा में काठी है ना जरा कि हम लाते थे इतना 13,000 रुपया पहला की बात हो 50 वर्ष का हाथ चला 13,000 में वो नोटों के भाई लाखन का ना हूँ भावसा भावसा अपने डाकेगा छूट कर 2-4 वर्ष में जहाँ दुकान भरी उसमें गए कहीं न निकला दो એટલી पूर्व का पुण्य फिरे तो डाचा दूर हो जाए અને पूर्व का पुण्य के कारण ये दूर पैसा हो जाए। समझ में आया? वो पुण्य पाप का फल में धर्मी को हर संतोष होता नहीं। जड़ की पर्याय उसमें क्या जड़ की पर्याय में हर्ष मानना तो उसको जड़ में अपना माना अपना आत्मा में आनंद है उसको तो माना नहीं। समझ में आया? ये पुण्य में पाप उद्गव की पर्याय है घर की पर्याय है। जिसने अजीव को भिन्न माना ये अजीव के अनुकूल प्रतिकूलता की सामग्री में हर्ष होता नहीं। समझ में आया? उत्पन्न होकर ये उद्गव की पर्याय है उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। गलती फिरती छाया है कहते नहीं तुम्हारे हिंदी में गलती फिरती छाया ये हमारे ड्राइवर को विकट हो यहाँ चलती फिरती छाया है। समझ में आया? जयपुर में हम थे ना जयपुर तो दीवान के बंगले में उतरे थे तो महेंद्र भाई था ना झवेरी तो हमारे साथ में वचन वाचन में जाते थे
वृद्ध मानस बहुत वृद्ध है, 85 वर्ष का, अब दिख मात्र दिख। जयपुर बाजार में झवेरी की दुकान, उसका नाम भी कहीं किया, समझे? मावजी भाई कुछ नाम है, मावजी, हाँ मावजी भाई, ऐसा नाम, बस मावजी झवेरी, मावजी झवेरी ऐसा नाम, उसका पुत्र। ये झवेरी की दुकान, हैरान हो गया, कुछ नहीं, माँ भिखारी ने मांगते हो भैया 1 पैसा दो, 1 पैसा दो, 85 पैसा कीमत। वो का पुल फिर पीछे पाई भी न रहे, तेरी व्यवस्था ने तेरे डापन से होशियारी से रहते हैं, इतना उसमें डापन काम करते हैं, चतुराई मगर मैं ये पुद्गल की पर्याय है, चलती फिरती छाया है, आवे न जाए, तड़का धूप आता न धूप, छाया आती है न जाती है, वो तो पुद्गल की पर्याय आते न जाते हैं, तेरा आत्मा में के साथ उसका संबंध। धर्मी जीव को पुण्य प्राप्त का फल में हर्ष विषाद होता नहीं, हर्ष विषाद करे तो उसका आत्मा की शांति चलती है, समझ में आया? नष्ट हो जाती है और पुनः उत्पन्न होती है। एक भाव में भी बहुत हो जाता है ऐसा, क्षण में गरीब हो, बड़ी 5 वर्ष समंगल हो जाए, बड़ी 10 वर्ष भिखारी हो जाए, कोई नहीं आ क्या, समझ में आया? ऐसा बदल तो पूर्व की पर्याय का और है। आत्मा में ये नहीं, आत्मा जिसको सम्यक दर्शन ने प्रतीति आत्मा की हुई, ये धर्मी जीव को ऐसा पुद्गल की पर्याय में चलती फिरती छाया में हर्षोक होता नहीं, समझ में आया? अपने अंतर में निश्चय से वास्तव में हमें क्या कर देखो, अरे भाई अपने अंतर में निश्चय से वास्तव में लाख बात की बात देखो, लाखों बातों का सार इसी प्रकार ग्रहण करो, लाख बात की बात निश्चय ही आनो, पूर्ण पाप रूप समस्त जन्म मरण के फंड रूप विकारी मलिन भाव देखो, ये आत्मा में शुभ ने अशुभ राग होता है, विकारी भाव जगत दंड फंड है। हाँ क्या शुभ ने अशुभ भाव होता है, जगत का दंड फंड है, उससे तो पुद्गल बनते हैं, उससे तो बाई की सामग्री का मिलना अथवा बिछोड़ना होता है। पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के दंड राग विष विकारी मलिन भाव तोड़कर, अरे आत्मा जो संबोधन करते हैं, ये शुभ अशुभ भाव को छोड़कर शुभ अशुभ भाव का फल बंद, उसका फल संयोग, तीनों को दृष्टि में छोड़ दे, समझ में आया? शुभ अशुभ भाव, उसका फल बंद, उसका फल संयोग, सुख दुख संयोग, 6 प्रकार हुआ। शुभ अशुभ भाव 1, शुभ अशुभ भाव का बंद पुण्य पाप 2, और पुण्य पाप का फल अनुकूल प्रतिकूल संयोग 6 चीज से तेरी रुचि हटा दे। समझ में आया? तेरे आत्मदर्शन ने आत्म शांति ज्योति हो, अनंत काल से नहीं मिली ऐसी स्वनिधि, उसको पुण्य पाप की रुचि छोड़कर, पुण्य पाप का बंध का भाव का भी हर्ष शोक छोड़कर, और उसका फल में भी हर्ष शोक छोड़कर, तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। देखो गृहस्थों को कहते हैं, अभी तो सम्यक चारित्र शुरू किया बिना बात करते हैं, सम्यक ज्ञान हुई पीछे सम्यक चारित्र व्रत आदि होता है पीछे लेगा, पर सम्यक दर्शन हुआ पीछे सम्यक ज्ञान हुआ, पीछे से उसका व्रत का परिणाम होता है सम्यक चारित्र व्यवहार चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान बिना व्यवहार चारित्र फारित्र अनुव्रत में व्रत ये लेते हैं, ये सब एकरा बिना का बिना है, समझ में आया? तो कहते हैं हे जीव, लाख बात की बात
निश्चय उर आणो जगत जग जन फंद तोड़ के आत्म नित्य जाओ। भगवान आत्मा ये पुण्य पाप का विकल्प से रहित मेरी चीज शुद्ध आनंद है, ऐसी दृष्टि कर उसका ध्यान करो। ये कर्तव्य मनुष्यपणे में करने लायक है। धर्मजन जी नित्य जागना सदैव काम के भी करना, खाना पीने का। हम तो ये कहते हैं देखो नित्य सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। तो प्राण भाई तक कमाना के दी, दुकान के दी चलाना, ये तो पहले कहा कमा सकते नहीं, कमा और खो सकते नहीं, तो पूर्व का पुण्य पाप है होता है। तो भाई मंजू भाई શું છે બરાબર ધ્યાન રાખી લો। खून में कहता ध्यान रखी मैं दुकान हाली दूर में हाली नहीं से कहते यहाँ तो है क्या सामना थे बैठे बैठे आते क्या बैठे बैठे क्या खाना क्या खा सकते क्या आत्मा, वो तो ना पड़ते हैं, वो तो जड़ की क्रिया है। पैसा आना जड़ का फल है, समझ में आया। क्या कर सकते हैं, एक रजकण को भी हला नहीं सकते हैं। परमाणु जड़ है, अजीब है, आंख जड़ है, आंख की ऐसी पापन करना वो आत्मा का अधिकार है ही नहीं। ऐसी ऐसी होती है कि नहीं, ये आत्मा से नहीं। मंजन जी हाँ समझे नो तोड़ी सकाए शुद्धि क्या कहते तो सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देश 100 इंद्रनी उपस्थिति में दिव्य ध्वनि द्वारा आवाज भगवान का आता था, अरे आत्मा तेरे सिवाय एक रजकण की भी क्रिया तुम कर सकते नहीं। समझ में आया। वो आवेशन भाई द्रव्य संक्रमण थी अब तो टीका मां हाथनी क्रिया तुम नहीं कर सकते हैं। राग कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, विकार कर सकते हैं, पर क्या हस्तकादिया क्रिया तुम कर सकते हो तो जड़ है। जड़ की पर्याय का तेरा अधिकार है, तुम बना सके। मूंड की मान्यता ऐसी है, मैं जड़ की बनाऊं, शरीर की बनाऊं, दुकान की बनाऊं, लक्ष्मी की बनाऊं। समझ में आया। कर्म आत्मा की समझन करके एकाग्र करना हो करना। क्या करना है, मर जाना है क्षण में। जाओ दुर्गति 84 अवतार में कहते हैं लाख बात की बात जग दंड फंद। पुण्य पाप का भाव होता है, उसको भी रुचि छोड़कर अपना बंधन ठीक है, पुण्य हो तो ठीक बंधन पड़ेगा, छोड़ दे रुचि। और पाप हो तो अशुभ बंधन पड़ेगा, है ना। इसमें लो जो तो लो है ना, जो पुण्य पुण्य जो उसमें लिखा है ना, एक पुण्य में वो आराम से सोता है ऐसा जो थोड़ी केवी थी हमने तुम्हारी आराम खुर्सी जब करी है सोफा આમ એ બધા સોપાટું છે ને બધા જોવા શું કહેવાય સોપાટા એવી ભાષામાં ના આવડે આરામ ખુરશી લો ને આરામ જાણી પુણ્યમાં બેઠો છે બાયડી હોય આમ બેઠી છે એને ખુરશી પડી છે છોકરા પણ બરાબર આમ એવા બેઠો હોશિયાર આ બધા પુણ્યના પાવ ऊपर पंखा फरे છે ऊपर पंखा फरे છે देखो दिखाव ठीक किया છે आ पाप एक आदमी जो है बेचारो जो कपू आम रखे છે एक छोकरो आम एक छोकरो आम पंगल एनी जोर से रांधे છે जी मान रांधे છે એટલે બધું એવું દેખાય કોઈ કપડા થઈ ગયા એ ખુરશી છોકરા છત્રી પણ કેવી આમ પોળી તૂટી ગયેલી છે કે નહીં આમ હરખી છત્રી નથી છત્રી જો તૂટલી છત્રી એટલે એક તૂટી એક કસડાય છે
अरे टूट गया दिल से। पूर्वना पाप के कारण ही अवस्था बने, उसमें आत्मा का अधिकार है नहीं कि हम बराबर विचक्षण है और व्यवस्था करने वाला है तो ऐसी व्यवस्था रहती है। भगवान कहते मुंड है भैया, एक पापन भी फिरना है वो तेरा अधिकार नहीं भाई, के जड़ को चैतन को पिन जाया नहीं। समझ में आया? श्वास चलते हैं वो भी आत्मा का अधिकार नहीं, इस श्वास जड़ की क्रिया है, अधिकार ही नहीं। वर्तमान अधिकार कहां से अधिकार लावे? तो परमाणु की क्रिया है, जड़ का रटकण का खंड है। और आखिर में जब वो यहाँ से श्वास निकल जाएगा, यहाँ से लूटी से नाभि से हराएगा कोई को ख्याल के, नाभि से श्वास हट गया है, उतार देने से तेरा अधिकार हो तो उस श्वास की क्रिया नीचे जाना ऊंचे जाना जड़ के काम है। ये અત્યારે થતું નથી। મફતનો મૂળ માને છે ભગવાન તો કહે છે 5 इंद्री मन वचन काया श्वास। वकील भगवान तो एम कहते हैं कि एक समय मात्र भी जड़ की 5-10 प्राण की क्रिया तेरा अधिकार की बात है नहीं। 10 प्राण है ना, 5 इंद्रिया मन वचन का जड़ श्वास में आयुष, श्वास आते हैं ना उसमें 10 प्राण में श्वास आते हैं कि नहीं? 5 इंद्रिया 3 मन वचन का 8 श्वास में आयुष, ये श्वास जड़ है। दुनिया में नहीं कहते श्वास तेरा हदा नहीं, हमने तो कहते हैं कि नहीं? कहीं क्या तो तुम्हारा कहते हैं कि नहीं? श्वास भी साथ नहीं देते हैं। हाँ, श्वास भी साथ नहीं देते। हमारे काठियावाड़ में कहते हैं श्वास तेरा सदा नहीं। तो जड़ है श्वास, जड़ की क्रिया होना जड़ से होता है, तेरे से नहीं। जब रुक जाएगी तुम नहीं कर सकते हैं, कभी चलते हैं तो तेरे से नहीं। कभी सुना नहीं, सांभळ्या नहीं, जड़ नहीं चैतन्य बने प्रगट स्वभाव भिन्न। जड़ नहीं चैतन्य बने प्रगट स्वभाव भिन्न, बेना प्रगट स्वभाव भिन्न से भाई सम्यक दृष्टि की जड़ की क्रिया का अभिमान नहीं करते कि हमारा से होता है, ऐसे नहीं करते, कर ही सकते नहीं, करे क्या? अनाशक्ति कहते हैं ना, अनाशक्ति योग झूठी बात है, कर सकते नहीं, पीछे अनाशक्ति क्या से लाया? समझ में आया है? ना ऐसी बात है ही नहीं। आई तो भगवान तो कहते हैं भैया तेरा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे ज्ञाता होकर जान। पर की क्रिया होती है तेरा अधिकार की बात, ये जड़ की होती है तो हो, न होती हो तो न हो, तेरा अधिकार की बात है नहीं। तो तेरा अधिकार की बात हो तो पक्षघात होता है, क्यों कर सकते नहीं? भाषा में हो जाती है। समझ में आया? कहते हैं ये सदैव आत्मा का ध्यान करो, दृष्टि आत्मा पर लगाओ। भगवान शाश्वत चैतन्य मूर्ति है। समझ में आया? तेरी चीज तो शाश्वत सच्चिदानंद मूर्ति है, ध्रुव सत है, ध्रुव सत है, चिदानंद स्वभाव। उसकी दृष्टि लगाओ, उसका ध्यान करो। यही सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। बीच में राग आदि आओ, शरीर आदि क्रिया हो, उसका सम्यक दृष्टि करता होता नहीं। भारी जिम्मेवार तो समझ में आया? अजमभाई जेवा हुशार माणसो કરી શકતા છે કે નહીં? પેલા ભાઈઓમાં બોલાવે શું કરવા તાર તમને અહીંયા? આવો આવો જમભાઈ આવો, અમને અમારી નાટક સવારમાં તમે આડા હાથ રાખો। હે हिम्मत वाला सूर में हिम्मत रखकर वीर उसके पास रहा, पर में क्या जाता है? शरीर की क्रिया में वीर काम नहीं करता, शरीर की क्रिया में आत्मा का वीर नहीं काम करता, तब पर में क्या कर सकता है?
तत्व की खबर नहीं, सच का तत्व क्या है कैसे होता है उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना सब तो ज्ञान नहीं हम कहते नहीं हैं। सच्चा ज्ञानवंत हो, जड़ की क्रिया अपनी से होती है मानते नहीं। समझ में आया? अपना आत्मा का ध्यान करो। समझ में आया? आत्मा की जीव का कर्तव्य है, देखो बाबा, कि धन मकान दुकान ये न आया छेले त्रणेय है। धन मकान दुकान, घरना मकान करे होशियार मानस 2 लाख 5 लाख का बड़ा ऐसा करे, आई बारी आई बारणा ऐसा कोई का मकान पसंद न पड़े करेलू हो, पोतानु नवू पोताने जेम ठीक पड़े ना अपने को, ऐसे बारी ऐसा बनकर मकान हमें बनाया है। हम कुर्सी ना कर बैठे थे 8 कलाक 12 कलाक सामने, कड़िया को कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। कौन करे? ढूंढ करे रणमय, ढूंढ करे, दूर से होता है तेरे से नहीं। धन मकान दुकान कीर्ति, भाई हमारा पिताजी पास इतनी कीर्ति नहीं थी, हम पे हमारा बाहुबल से लक्ष्मी कमाया है और बाहुबल से कीर्ति मिला है। मुंड है, बाहुबल तेरा कहां से आया? तो पूर्व का पुण्य है, उसके कीर्ति आई। और कीर्ति तो जड़ की परिया है, आवाज होता है कहा मानस ऐसा ऐसा, तो जड़ की आवाज है। तेरे में कैसे घुस गया कीर्ति तेरी? समझ में आया भाई? कीर्ति था बाप ने पूरा समझाने શું કે ભાઈ ઝાડથી ઉતારીને દાડો હારો કરે કીર્તિ હારી થાય। બધે કઈ તો પૂર્વના પૂર્ણ જ વધે, નહીં તો આઝાદી કરે એવું કે મારા મૂર્ત છોકરા કુંવારા જત પરણવા હતું કરે છે એમ એ બોલે। हाँ बधे वहां भी उनकी तो लड़का कुमारा है, बाप का बाप के नाम से 5000 खर्चते हैं और पीछे कन्या लेनी है, ऐसे बोलते हैं। न्याल भाई बोलो हम लोग नहीं, न्याल भाई तो बता ऊंडा उतरेला करे संसार में बराबर जाना ना। हाँ हाँ हमें तो हम तो જોયેલું છે, કઈ બહુ પીડેલા નથી કઈ। समझ में आया? कहते हैं ये शरीर आदि निरोग आदि पुण्य के फल है। हम जानू कहा ये आंख रहना ये पुण्य फल एम कहते हैं। आंख घुमा भी नहीं ने जैसा नाक्यो नव नाक्यो ओडो नाक्यो नहीं नहीं हाँ ये तो गाड़ी नहीं सुना है, ये तो कौन करे? वो अहमदाबाद गई थी, आंख ने ऊपर पहली मूर्ति जहाँ उतरता ऊपर निकली अंदर घुस गई, डॉक्टर थी घुस गई है, डॉक्टर थी घुस गई नहीं वो घुसने की थी घुस गई कि जड़की परिया है कोई से उतरते। डॉक्टर कहा निकाल दो नहीं तो दूसरे आंख चली जाएगी, निकाल दिया पड़े क्या करें दूसरे आंख नहीं। वो क्या अपना अधिकार है? जड़ ऊपर कोई घटकण ऊपर भी अपना अधिकार है ही नहीं। उनसे अपने को लाभ है ऐसा मानना और उनके वियोग से अपने को हानि है ऐसा न माने। देखो धन मकान दुकान कीर्ति निरोगी शरीर आदि का वियोग हो जाए, दुकान का वियोग, दुकान भांग जाए, लक्ष्मी चली जाए, कीर्ति चली जाए, रोग आ जाए तो उससे हानि ऐसा धर्मी मानते हैं। वो समझ में आया? हाँ तो ठीक नहीं मानता करते हैं। महावीर जी ने पद्म केवा पद्म 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 प्रभु पद्म पुरी पैसा मिले लड़का मूंड है, जैन है ही नहीं। वो जैन जिसकी दृष्टि होती है वितराग सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं तेरा आत्मा तेरी संपदा से तेरी पास पर आए, तेरी संपदा बाहर में है। ऐसी दृष्टि जब न करे न बाहरी लक्ष्मी भगवान के मानने से मिलती है, ऐसा मिलते हैं ऐसा मिलते हैं। केसरिया जी में केसर चढ़ाने से
मिलता है, बाल रक्षण होता है। मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि। जैन की खबर, जैन परमेश्वर आत्मा ने जड़ को जुदा कहते हैं और जुदा की पर्याय अपने से मानना, उसका नाम ही मिथ्यात है। क्योंकि पर पदार्थ सदा भिन्न है, ग्रेही मात्र है। देखो, अपना आत्मा से पर पदार्थ तो भिन्न है, जानने में लायक है। देखो, यही मात्र है, जानने लायक है। और मैं रखूं, छोड़ दूं कि प्रतिकूलता में छेद मानना ऐसी चीज में है नहीं, वो चीज में है। ऐसा क्या प्रतिकूलता एक चीज में है? रजिस्टर किया है, अनुकूल ऐसा उसमें छाप पड़ी है। हाँ, उसमें छाप है गिरी की। समझ में आया? हाँ, जानने लायक है, ऐसा जानते हैं। धर्मी जीव उसको कहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल जड़ की पर्याय में जानने लायक जानते हैं। मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल ऐसा मानते हैं नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का जीव पर की अनुकूल प्रतिकूलता अपने में मानते ही नहीं। नाम कहना है मैं जैन है, धर्मी है, अनुकूल प्रतिकूल में खेद 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 पर से उतर जाए। अरे इतनी आबरू हमारी गई, इतनी आ गई, हमारा समय बदला गया। समय बदले प्यारे, सब बदला ही जाए। हमारा तेरा तेरा समझ गया, समझ तो तेरी तारा आत्मा पास है। समझ में आया शरण भाई? किसी को अनुकूल प्रतिकूल अथवा इष्ट अनिष्ट मानना ये मात्र जीव की भूल है। देखो, बाहर की प्रतिकूलता में दुख मानना, अनुकूलता में सुख मानना, वो तो यही पदार्थ है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल है ही क्या? सातवीं नरक के नारकी में, रौरव नरक में नारकी पड़ा है चमकी की, क्या भी आत्मा में आनंद मानते हैं। समझ में आया? रौरव नरक में पड़े नारकी चमकी है, सातवीं नरक में दुख नहीं मानते। जितना जल थोड़ा दुख है वो अस्थिरता है, अस्थिरता मेरी चीज नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा सातवीं नरक में रहेला धर्मी सम्यक दृष्टि अपने को ऐसे मानते हैं। वो समझ में आया? ये इष्ट अनिष्ट मानना ही जीवनी भूल है। आ चीज इष्ट है ना, आ चीज अनिष्ट है, उसमें इष्ट अनिष्ट कोई है ही नहीं। इष्ट अनिष्ट मानते हैं, भूल इष्ट को मानकर खा जाते हैं। किसको इष्ट अनिष्ट मानना है? एक वमन करते हैं, कुत्ता वमन को खा जाते हैं। किसको इसमें इष्ट अनिष्ट मानना? इष्ट अनिष्ट को चीज है नहीं। आत्मा जानने लायक है, जगत को जानते हैं। ऐसा हुआ, मेरे में हुआ, ऐसा धर्मी मानते नहीं। हम धर्मी नाम धराम नारा, धर्मी नाम धराओ। हरेक जगह ऐसा हुआ है हमारे, हमें मूड है कहते तेरे धर्म की खबर। हर शोक नहीं करना, पुण्य पाप के फल में नहीं करना। यदि किसी भी पर पदार्थ को जीव भला या बुरा माने तो उसके प्रति राग द्वेष या ममत्व हुए बिना नहीं रहता। क्या सिद्धांत है? आत्मा अपना सिवाय आत्मा का स्वभाव शुद्ध हो भला और विकार हो बुरा, बस इतना। क्या किया? अपने आनंद ज्ञान स्वभाव वो अपना भला और विकार भाव अनिष्ट नाम बुरा। इस सिवाय दूसरी चीज को कोई बुरा भला माने तो उसकी प्रति राग ममता नाम मिथ्या दृष्टि हुई बिना रहते। अरे मेरे अच्छी हो तो ठीक, प्रतिकूलता हो तो ठीक नहीं, ऐसे माना। जिसने पर पदार्थ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को वास्तव में हित कर, देखो पर पदार्थ की व्याख्या क्या किया? पर द्रव्य आत्मा सिवाय कर्म शरीर वाणी स्त्री कुटुंब सब पर द्रव्य। पर क्षेत्र आत्मा का क्षेत्र सिवाय पर क्षेत्र, काल आदि पर्याय सिवाय पर, भाव अपना गुण सिवाय पर का भाव। ये वास्तव में हित कर और अहित कर माने है, उसने अनंत पर पदार्थ को राग करने योग माना है।
एक पदार्थ में प्रीति करी न ठीक है ऐसा माना, सारी जगत की चीज ठीक है ऐसा अनंतानुबंधी का मान हुआ। समझ में आया? क्या किया? एक ठीक है तो सारी दुनिया उसकी प्रतीत में ठीक है, अनंतानुबंधी का मान आया। ठीक नहीं तो अनंती चीज ठीक नहीं, अनंतानुबंधी का क्रोध द्वेष आया। समझ में आया? अनंतानुबंधी हो, अनंत संसार का कारण, अनंत संसार का कारण एक मेरे पर पदार्थ ठीक तो ऐसी सब अनुकूल अनंत ठीक, अनंत का उसको मान आया, मान नाम राग आया। समझ में आया? एक चीज ठीक नहीं ऐसी रुचि हो, अरुचि हो ही सारी दुनिया ठीक नहीं ऐसा द्वेष आया, अनंतानुबंधी का क्रोध। समझ में आया? है मुझसे है क्यों ठीक नहीं? मन तो मेरा क्यों क्यों देखो जो पर पदार्थ, पर द्रव्य, पर क्षेत्र एम लेवो, पर काल, पर भाव को वास्तव में हितकर અને अहितकर माना है। कोई पण एक चीज को हितकर माने कि दूसरी चीज को अहितकर माने, उसने अनंत पर पदार्थों को राग द्वेष करने योग्य माना है। सब चीज राग द्वेष करने लायक ऐसा माना है, जानने लायक ऐसा माना नहीं। समझ में आया? એની વાત ભાઈ, પણ મારું આ સંસારમાં આવું હાલતું છે। આ તો સંસારની बात करते किसको कहते हैं? संसारी प्राणी को कहते हैं भैया तेरे हित करना हो तो जगत की कोई पण चीज में आज ठीक न ठीक ऐसी मानता छोड़ दे। तेरा आत्मा ही ठीक है, आनंद स्वरूप ज्ञानानंद है, और उसमें जितना विकार उत्पन्न होता है पुण्य पाप दो ही, जगत फंद है, दंड है, अनिष्ट है। समझ में आया? दूसरी कोई अनिष्ट है ही नहीं, दूसरी कोई इष्ट नहीं, दूसरी कोई अनिष्ट नहीं। तेरा आनंद शुद्ध स्वभाव से तेरे इष्ट नाम प्रिय भला है, और तेरे में पुण्य पाप का भाव होता है अनिष्ट में दुखदायक है। समझ में आया? दूसरी कोई दुखदायक चीज है ही नहीं। बाहर की चीज दुखदायक नहीं, बाहर की तो नहीं है, वो क्या दुख करता है? वो पहले आ गया है। आज तरफ दुख का कारण नहीं आया, आया था नहीं पहले, अजीब तत्व नहीं पीछे। आई थन कहीं आज तरफ न तो आयु કેમ આવ્યું? કેટલી ગાથા? એ પાંચમી है, देखो पांचवी नहीं। राग आदि प्रगति दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, ये है जो बीजी दाल है ना, बीजी दाल पांचवी गाथा, बीजी दाल पांचवी। तन उपजत यपनी उपज जान, आतन नख नशत आपको नाश मान। ये अजीब की बोल, शरीर उपजा तो मैं उपजा, शरीर ना तो मैं उपजाई, अजीब के बोल, मिथ्या दृष्टि अजीब को अपना मानता है। राग आदि प्रगत दुख देना है, ये पानु 34 है उसमें, और उसमें 34 है, पांचवी गाथा है। राग आदि नाम शुभाशुभ भाव प्रगट दुख देन, आ तीनी को सेवन गिनत चैन, है कि नहीं? वो बात आ गई पहले यहाँ सब व्याख्यान। राग आदि जो अंदर लख्यो છે ને એક શું કહેવાય તેજુરી રાખી છે, ठीक है? એ માને કે હું એમ કે છે તેજુરીમાં હાથ નાખે આમ પૈસા કાઢવા। है राग, है दुख देन, और उसका सुख चैन मानते। राग है दुख देन, क्या लिखा है? राग आदि प्रगति दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन।
ये राग दुख के कारण है, पुण्य पाप दो ही हो, उसको सुख के कारण मानना मिथ्या दृष्टि का लक्षण आश्रम की भूल में है। ये आश्रम की भूल है, आश्रम को आश्रम मानते नहीं। समझ में आया? थोड़ी शब्द में बहुत भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है, और विचार नहीं। ऐसे रटे जाए तोता नहीं जाए, वो अर्थ न तो विचार है, उसका भाव विचार है नहीं। कहते हैं राग द्वेष करने युग माना है, और अनंत पर पदार्थ मुझे सुख दुख के कारण है, ऐसा भी माना है। दो बात किया, जिसने अपना आत्मा सिवाय दूसरा में ठीक माना तो अनंत पदार्थ राग द्वेष का कारण माना, और ये मुझे सुख दुख के कारण माना। एक को सुख का कारण माना, एक को दुख का कारण माना, समझ पदार्थ को सुख दुख का कारण माना। सुख दुख का कारण पदार्थ है ही नहीं, उसका विकारी भाव दुख का कारण है, और अपना आत्मा या आनंद का सुख का कारण है, दूसरी कोई बाकी की सुख दुख का कारण है नहीं। समझ में आया? विचार करने पर विचार। इसलिए यह भूल छोड़कर निज ज्ञानानंद स्वरूप का निर्णय करके देखो। बात भावक दुख रूप है आश्रव, पर पदार्थ दुख रूप है ही नहीं। परत का दुख रूप मानना वो तो महाराग में तीव्र हुआ, और परत का सुख दुख का कारण है वो प्रतिकूल आया। रोग तो मेरे दुख हुआ, ये मुंड है, तो सब प्रतिकूलता को द्वेष का कारण माना, तो अनंतानुनंदी का द्वेष का सेवन हुआ उसको। समझ में आया? हाँ, तो कोई वितराग होता है ऐसा कुछ माने नहीं, तो जी संयक दर्शन में सीखते हैं। भगवान तेरी दृष्टि जो आत्माओं पर हो, तुम्हें धर्मी की दृष्टि तेरे हो, तो धर्मी को बाई की सुख दुख का कारण ऐसी दृष्टि है ही नहीं। हाँ, मानता नहीं बात है ना, छोड़वानी बात तो पीछे आएगा। स्थिरता छूटे न स्थिरता हो जाए, वो तो चारित्र कहते हैं। हाँ, तो फक्त मानता में विपरीत है, उसको छोड़ाने की बात कहते हैं। मरता टाणे शरीर अनुकूल न रहे। अरे आज श्वास हर को चलते नहीं, ठीक में चले न तो मैं भगवान का स्मरण कर सकूं, क्या आत्मा का ध्यान कर सकूं। तो क्या है, आखिर लगती है ये शरीर विघन करती है चीज कि पर ठीक अरे मेरे मान दिया क्या नहीं, कोई दशा नहीं दिया था। नारकी में नारकी को जम लोग है ने बांध दे, ऐसा बांधे सारा गठड़ी बांधे के अंदर लोहा का सरिया अग्नि का अंदर डाल दे, नाक में बंद दे, नीचे जला है, अग्नि जला दे, इंकार नहीं कर सकते। समझ में आया? ऐसी स्थिति प्रतिकूल संयोग है कि आत्मा को छूटे नहीं। नहीं, तुम क्या किया? कितना प्रतिकूल संयोग, एक नरक में उगना शरीर ऐसा रोग, ऊपर से परमात्मा आकर बाल गांठ से बांध दे, उसमें लोहा का सरिया डाल दे, उसमें डाल दे, ऊपर से लोहा का 10-10 मन का गन, सुनो, वो प्रतिकूलता है ही नहीं। इस पाप का फल में प्रतिकूल संयोग हुआ, पर आत्मा में क्या हुआ है वो संयोग? जिन बात है, तत्व की बात सुनी नहीं उसने। वो समय में भी आत्मा ज्ञानानंद होकर अंदर संयक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। मंजन जी, क्या इतनी प्रतिकूल संयोग तो बाहर है, अंदर क्या घुस गए आत्मा में?
आत्मा तो भिन्न है अंदर। ऐसा भगवान आत्मा। पूर्व का कोई सुना हो, मुनि आत्मा को सुनाए, अरे आत्मा तुम आनंद है। सम्यक दर्शन नहीं किया, नहीं जन्म ले लिया राजा महाराजा कोई महापाप करके, ऐसा गठड़ी बांधते है नहीं सा। अरे क्या क्या है वो? ऐसी चीज सदा रहनी होगी क्या? कोई उसके छुटकारा का चीज है कि नहीं? ऐसा अंदर विचार करते रहे, ऐसे क्षण में सम्यक दर्शन पा लेते हैं। समझ में आया? वो चीज प्रतिकूल नहीं मानते, चीज तो छुए नहीं, चाहे वो सही संयोग में, ये तो संयोग है। आत्मा में अरूपी भगवान ज्ञान आनंद तो उससे भिन्न है। इस संयोग की इतनी स्थिति में भी आत्मा उसमें भिड़ा गया है, ऐसा है ही नहीं। सुनते बात करके भाई साहब मिट्टी के पर क्या तुम्हारा हाथ में है? नोथा तो नोथवा देना क्या कहते दर्शन पहला एक बार दिया था, एने कारण था, तो तुम्हारे कार्य कितने हैं, क्या करना है तुम्हारे, एम कहते हैं। ये तो खाई से बापा, ये तो जड़ की दिशा है। आत्मा ने बिल्कुल दुखा कारण नहीं, क्या कहते हैं? પણ કર્યું નથી થતું એમાં ખેદ હોતા है तुमको, तुमने ये નથી ખાતો માજે ખેદ होता है, મૂંડતા है કરવું છે जी ने કાંગા હલવા છે ને દુકાન બરાબર કરવી છે ને ऐसा करना है। હજી સરખું શરીર હોય ऐसा करना है, मोहनभाई जैसा चाले ने ऐसा करना ने ऐसा कपड़ा वो पहनना, ये बस सब ब्रह्म है। कौन कौन कर सकते, पर का कौन कर सकते हैं? शरीर की प्रतिकूलता क्या आत्मा का दुख का कारण है? भगवान तो कहते हैं तेरा अभिप्राय मेरे में आप दुख हुआ है, तेरा अभिप्राय दुख का कारण है, पर दुख का कारण है नहीं। समझ में आया? तो राज ना के जाएगा, हाँ पग चलते नहीं, टांगा नहीं टांगा में तो आत्मा नहीं चलता, क्या कहिए ना पहले प्रेम अंदर नहीं है, वस्तु है भिन्न, तो भिन्न की दृष्टि करो। क्या भिन्न की दृष्टि में प्रतिकूल संयोग रुकते हैं? भिन्न की दृष्टि करने से प्रतिकूल संयोग रुकते हैं। ऐसे समझने पड़ेगा कि नहीं? गमे तो इतना संयोग भिड़ा शरीर के प्रतिकूल, तो रजकोणों में हुई। आत्मा तो अंदर से भिन्न है, भगवान आत्मा भिन्न, तो अपना उस समय में भी अंतर्मुख होकर बहिर्मुख का लक्ष्य छोड़कर मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। जानने 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 वाला उसने लगा दिया दृष्टि, सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसी प्रतिकूलता में सम्यक दर्शन प्रतिकूलता है क्या आत्मा में? अरे बात भाई मणिकन जी समझ में आया? अनुकूल संयोग समोसन में गई अनंत बैठ राजकुमार आदि भगवान को सुनने की क्या हुआ उसमें? अनुकूल में क्या है? बाहरी चीज में क्या है? माना कि हमें अनुकूल है, बस बादशाह है, मूड है, बादशाह तो तेरे अंदर में पड़ी है। ज्ञानानंद की संभाल न किया तो समोसन में भी मिथ्या दृष्टि रहा। समझ में आया? अनेक ज्ञानानंद की संभाल किया तो ऐसी गठड़ी मान लिया, उसमें सम्यक दर्शन पा लिया, जन्म मरण का नाश कर दिया। स्वर का भैरव की साथ संयोग मयोग से मानना वो तो उसकी कल्पना है। माटे कहते ऐसा छोड़कर ज्ञानानंद स्वरूप निर्णय करके सोन ज्ञाता रहना यह सुखी होने का उपाय है, ये विशेष कहेगा।